हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। आज का हमारा टॉपिक है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम को लेकर सारी इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे और मेरी कोशिश होगी सारी रेलिवेंट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ काफ़ी कम समय में और एक जगह। सबसे पहले सीए कोर्स का ये आपका फाउंडेशन एग्ज़ाम है, दैट इज़ एंट्री लेवल एग्ज़ाम है। पहले इस एग्ज़ाम को हम सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते थे, अब इसका नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम आपका नेशनल लेवल पर होता है, दैट इज़ ऑल ओवर इंडिया सेम डेट में कंडक्ट होता है, सेम क्वेश्चन पेपर होते हैं। यह एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, जून या दिसंबर में हो सकता है या फिर मई एंड नवंबर में हो सकता है। तो 2 मौके मिलते हैं आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में होता है, दैट इज़ पेन एंड पेपर मोड में होता है। अगर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन के लिए आपको किस वेबसाइट में जाना होगा, ICAI.org में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया.org। इस एग्ज़ाम में कितने पेपर्स होते हैं आपके? टोटल आपके 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर अकाउंट्स, दूसरा लॉ। ये दोनों पेपर 100 मार्क्स ईच के हैं और ये सब्जेक्टिव पेपर है आपके, दैट इज़ आपको इसमें आंसर्स लिखने होंगे। तीसरा और चौथा जो आपका पेपर है बिजनेस मैथ्स और इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज। ये पेपर भी आपके 100 मार्क्स ईच के हैं, पर ये MCQ बेस्ड होते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस ये आपका क्वेश्चन पेपर होता है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज़ अगर आप कोई रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो 0.25 दैट इज़ 25% आपका जो है नेगेटिव मार्क्स काट लिया जाएगा। तो टोटल आपके 4 पेपर हो गए, हर पेपर 100 का है। पहले 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव हैं और आखिरी 2 पेपर आपके MCQ बेस्ड हैं। कौन इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? सिंपली अगर आपने क्लास 10th पास कर ली है तो आप सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे इस सेशन में जो क्लास 12th के बच्चे आए हैं, दैट इज़ जिन्होंने लास्ट सेशन में क्लास 11th की पढ़ाई की है और अभी वो क्लास 12th में आए हैं, उनको अगर सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम देना है तो वो एग्ज़ाम कब दे पाएंगे? वो एग्ज़ाम दे पाएंगे 12th का एग्ज़ाम अपीयर करने के बाद में। और वो 12th का एग्ज़ाम कब अपीयर करेंगे? नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च 2022 में। तो जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं उनके लिए बेस्ट चांस है कि वो अगले साल 2022 में जो मई या जून में एग्ज़ाम होगा सीए फाउंडेशन का, उसके लिए आज की डेट में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सर लास्ट डेट क्या होगी रजिस्ट्रेशन करवाने की? अगर अभी हम क्लास 12th में हैं और नेक्स्ट ईयर जून में या मई में ही हमको सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम देना है तो ICAI ने कहा है कि लास्ट डेट आपके लिए होगी 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 या उससे पहले आप जो हैं ऑनलाइन सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि जब आप 12th का एग्ज़ाम अपीयर करेंगे फरवरी और मार्च में, उसके बाद मई अटेम्प्ट के लिए या जून अटेम्प्ट के लिए आपके पास तैयारियों के लिए काफ़ी कम समय होगा। तो बेस्ट है क्लास 12th की पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम की स्टडी भी साथ में चालू रखें। आपके कुछ सब्जेक्ट्स भी इसमें मैच करते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ये आपका मैच करता है, बिजनेस मैथ्स भी थोड़ा सा आपका मैच करता है, तो आपको आसानी भी होगी। ओके सर, जून एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट होती है 1 जनवरी। सर जो बच्चे रिसेंटली क्लास 12th एग्ज़ाम अपीयर किए थे, अब अपीयर तो हुआ नहीं क्योंकि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, स्टेट्स वालों ने भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं, CBSE ने भी कैंसिल कर दिया है और ISC ने भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। सर क्या वो अभी
इसी साल जून 2021 वाला एग्ज़ाम अपीयर कर पाएंगे? तो आंसर होगा नो। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था 1 जनवरी 2021 तक तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो अभी जो क्लास 12th के बैच से बच्चे निकले हैं उनके पास चांस है कि वो नवंबर या दिसंबर 2021 सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। और फॉर दैट उनको रजिस्ट्रेशन कब तक करवा लेना चाहिए? 1 जुलाई 2021 या उससे पहले। तो आज की डेट की हम बात करें तो आज 16 जून है, तो अभी भी आपके पास लगभग 15 से 16 दिन है। अगर आप इस साल नवंबर या दिसंबर में सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम अपीयर करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सर एलिजिबिलिटी क्या होगी एग्ज़ाम के लिए? तो नॉर्मल यही कहा गया है कि क्लास 12th का एग्ज़ाम देने के बाद में सपोज़ मई तक आपके रिज़ल्ट नहीं आते हैं तो भी आप सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और अगर उससे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आप पास कर चुके होंगे तो आप सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। सर कभी ऐसा हो सकता है कि हम सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में पहले बैठ गए, तब तक किसी वजह से एक्सेप्शनल केस में ही ऐसा हो सकता है कि हमारा क्लास 12th का रिज़ल्ट नहीं आया और हम सीए फाउंडेशन में अपीयर कर लिए। पहली बात, क्या ये पॉसिबल है? आंसर है यस। सर क्या होगा अगर हम सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं पर बाद में पता चलता है कि हम क्लास 12th के एग्ज़ाम में फेल हो गए? इन दैट केस आप सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर लेवल के लिए, जिसको पहले आईपीसीसी कहा जाता था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अपना फिर क्लास 12th का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। दैट इज़ सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी है कि आप 12th भी पास हों, साथ में आप सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम भी पास कर चुके हों। सर इस एग्ज़ाम की फ़ीस क्या होती है सीए फाउंडेशन के लिए? फ़ीस आपकी 9,000 रुपये। इसके अलावा 200 रुपये आपको और देने पड़ते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए पर देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको हर महीने स्टूडेंट जर्नल मिलता है। ये जर्नल सीए स्टूडेंट्स के लिए बनवाया जाता है। सीए स्टूडेंट्स ही इसमें आर्टिकल भी लिखते हैं। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ICAI इस स्टूडेंट जर्नल में देता है जो आपको हर महीने रिसीव होती है आपके एड्रेस में। तो बेटर है ये भी आप पे करें। तो हम कह सकते हैं 9,200 रुपये जो है आपकी सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा? सपोज़ हम बात करें दिसंबर 2021 या नवंबर 2021 के एग्ज़ाम की और मैंने आज की डेट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो एग्ज़ाम से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले आपका एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिल करना होता है और एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस होती है आपकी 1,500 रुपये। ठीक है सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है? टोटल पेपर 400 नंबर का है, तो आपको मिनिमम 200 मार्क्स स्कोर करने हैं। दैट इज़ 50% आपको स्कोर करना है। और इसके अलावा हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कम से कम आपके 40 नंबर तो आने ही चाहिए। लाइक आपका अकाउंट्स में 40 आ गया, लॉ में 60 आ गया, 100 हो गया, मैथ्स में 50 आ गया, इकोनॉमिक्स में 50 आ गया, तो आप जो है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। सपोज़ आपका अकाउंट्स में 30 आता है, लॉ में 70 आया, मैथ्स में 50 आया, इकोनॉमिक्स में 50 आया, तब आप पास नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल आपने 200 दैट इज़ 50% तो स्कोर कर लिया, पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40% स्कोर करना था, वो आप स्कोर नहीं कर पाए। तो आपको दोनों बातों का ध्यान रखना है। हर सब्जेक्ट में मेरे 40 नंबर कम से कम आए 100 में से, और ओवरऑल 50% मेरे मार्क्स आए। तो उम्मीद है ये जो डिटेल्स हमने शेयर की है पॉइंट वाइज आपको क्लियर हुई होगी। बेस्ट है अभी जो बच्चे 12th में थे जिनके एग्ज़ाम कैंसिल हुए वो नवंबर दिसंबर एग्ज़ाम के लिए ट्राई करें, और जो बच्चे अभी क्लास 11 से क्लास 12 इस सेशन में आए हैं, सेशन 21-22 में, उनके लिए भी बेटर है कि वो अभी से ही रजिस्ट्रेशन करवा लें और साथ में नेक्स्ट ईयर जून 2022 या मई 2022 एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो वीडियो में चैनल की डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।
कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।